स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनल हमारे पास जो है दैट इज़ अ सेल। ऑर्गेनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। सो एंडो वर्ड जिस जगह पे आ जाए, मैंने ऑलरेडी आपको ये टर्मिनोलॉजी बताई हुई है। एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड, सही है। एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है, इनसाइड। और प्लाज्मा वर्ड का मतलब होता है फॉर्म्ड सब्सटेंस, फॉर्म्ड सब्सटेंस या स्ट्रक्चर। प्लाज्मा वर्ड का मतलब होता है फॉर्म्ड सब्सटेंस या फॉर्म्ड कोई स्ट्रक्चर, सही है। और इसके अलावा लास्ट वन है हमारे पास, दैट इज़ द रेटिकुलम। और रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। तो ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपके बुक के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, तो बुक में जो बताया गया है उसको देखते हैं हम। ये बताया गया है कि इट इज़, या मैं यहाँ पे शॉर्ट वर्ड में लिख रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एलाबोरेटेड, समझिएगा कॉन्सेप्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक, elaborated tube like system of lipoprotein। कौन से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से ये बनते हैं, लिपोप्रोटीन से बनते हैं ये। इट इज़ एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स। इट फॉर्म्स अ, समझिएगा कौन सा, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनाते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्सटेंडेड फ्रॉम extended from nuclear membrane to extended from nuclear membrane to plasma membrane। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपके बुक में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस बेसिस पे हम इसको समझेंगे। तो बुक में ये बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, that endoplasmic reticulum is elaborated tube-like system of lipoprotein forms a complex network of channels extending from nuclear membrane to प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थ्योरेटिकल जो इसकी डेफिनेशन है वो बता दिया। हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे, लेकिन उससे पहले एलाबोरेटेड लिपोप्रोटीन से बनता है ये याद रखना है। और फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल, और इनके जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल होते हैं उन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल होते हैं उन्हें कहा जाता है सिस्टर्नी। याद रखिएगा, दिस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल कॉल्ड सिस्टर्नी, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं, देखिए सपोज ये है न्यूक्लियस, ये क्या है भाई, सपोज दिस इज़ अ न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। सपोज ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस से स्टार्ट होंगे सेल की मेम्ब्रेन तक। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होंगे, देखिए ये ऐसे चैनल होंगे। दिस इज़ द एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक, ऐसे ट्यूब लाइक सिस्टम है। एलाबोरेटेड लॉन्ग इलोंगेटेड ऐसे ट्यूब लाइक सिस्टम होता है। और दिस ट्यूब लाइक सिस्टम इज टर्म्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो मैं बना रहा हूँ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखिएगा। क्या कहेंगे इसे आप इसे नाम देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो इट्स अ ग्रोस स्ट्रक्चर अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें इसकी डेफिनेशन को हम डायग्रामेटिकली चेंज करते हैं। सो दिस इज़ अ डायग्रामेटिकली चेंज ऑफ, सॉरी डायग्रामेटली मैं आपको समझाता हूँ इनका डेफिनेशन। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीटली कनेक्टेड होता है, स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसे कहा जाता है दैट इज द एलाबोरेटेड
ट्यूब की तरह देखिए ये नालियाँ हैं, नालियों को सिस्टर्नी कहा जाता है। ट्यूब फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल एंड चैनल्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना भाई, ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहेंगे आप, दिस मेम्ब्रेन विल बी टर्म्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होगा, कहाँ तक होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इट विल बी टिल द अनदर मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी। और आपको पता है ये मेम्ब्रेन क्या होगी, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन तक। और सेल मेम्ब्रेन का मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन इज द लिपिड बाइलेयर। तो आई गेस समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम है जो कि एक्सटेंड होता है। अच्छा, ये लिपिड की बाइलेयर होगी, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम और लिपोप्रोटीन से बनता है एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स, और नेटवर्क ऑफ चैनल्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, दिस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये स्टार्ट हुआ है। सो दिस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में जो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप गौर से देखेंगे तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इट विल बी कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स। ऐसे ग्रेन्यूल्स की तरह आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे, सही है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे ग्रेन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर नजर आएंगे और इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, ये राइबोसोम से बनते हैं, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स हैं और ये ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। तो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, इसी वजह से इसको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कोई आपको दाने नजर आ रहे हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो दाने नजर नहीं आ रहे, तो ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ये होगा स्मूथ वाला, और ये वाला होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कितने टाइप होंगे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अगर गौर से देखेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके दो टाइप होंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो सिस्टम है ना, इट इज़ लाइक रोड्स ऑफ अ कंट्री। ये सिस्टम क्या होता है, जैसे कि रोड्स ऑफ अ कंट्री, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज़ लाइक रोड सिस्टम, लाइक रोड सिस्टम ऑफ अ कंट्री। ये ऐसे लग रहा है जैसे एक कंट्री का रोड सिस्टम होता है ना, एक रोड दूसरे रोड के साथ कनेक्टेड होता है, फिर दूसरा तीसरे के साथ कनेक्टेड होता है। ये रोड लाइक एक जो है ना वो कंट्री के अंदर जैसे सिस्टम होता है, दैट इज द रोड सिस्टम, आपको सेल के अंदर मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे कि एक कंट्री के अंदर, एक मुल्क के अंदर ऐसे रोड लाइक रोड्स होते हैं, रोड्स का सिस्टम होता है, तो बताए सेल के अंदर ऐसे ही कौन सा ऑर्गेनल होता है, तो आप नाम क्या देना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कितने टाइप होते हैं भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है ग्रेन्यूलेटेड, क्या कहा जाता है भाई, ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्यूलेटेड का मतलब जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स हो, ठीक है ना। और ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, देखिए अगर मैं बनाने जाऊँ तो ये ऐसे होगा, देखिए इसके ऊपर आपको मिलेंगे ग्रेन्यूल्स, ऐसे दाने मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको दाने मिलेंगे तो इसी वजह से इस ऑर्गेनल्स को आप नाम देंगे ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दाने होते हैं वो दाने कौन सी चीज़ से मिलके बनते हैं, दीज आर राइबोसोम्स। ये दाने कुछ और नहीं बल्कि ये दाने राइबोसोम से, सही है। तो ये ग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दाने क्या है, राइबोसोम से। इसी वजह से इसको अगर आप टच करेंगे तो आपको रफ नजर आएगा, इसलिए इसका दूसरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। से शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें। सेकेंड वन जो होता है दैट इज टर्म्ड एज दी अग्रेनुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई कौन सा रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अग्रेनुलेटेड। अग्रेनुलेटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई भी आपको ग्रेनुल्स नजर नहीं आएंगे। अगर आप मैं ये बनाने जाऊँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखें कोई दाने नजर आ रहे हैं आपको, राइबोसोम से नजर आ रहे हैं,
नहीं, तो आप इसको क्या कहेंगे, टच करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये स्मूथ नजर आएगा ना, तो आप इसको नाम देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या होता है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ एन एलाबोरेटेड सिस्टम ऑफ लिपोप्रोटीन elaborated tube-like system of lipoprotein forms a complex network of channels extending from nuclear membrane to the cell membrane। दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रेनुलेटेड जिसके ऊपर दाने मिलेंगे राइबोसोम्स के, रफ कहलाएगा ये, एक होता है ग्रेनुलेटेड जिसका नाम है दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई भी राइबोसोम्स इनके ऊपर नहीं मिलेंगे। कुछ सेल के अंदर आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा जहाँ पे सिर्फ प्रोटीन बनेगी ना, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज है, तो जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बनेगी वहाँ पे ये ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पे फैट्स ज़्यादा बनेंगे, फैट्स की स्टोरेज ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर आपको दोनों मिलेंगे, रफ वाला भी मिलेगा और स्मूथ वाला भी मिलेगा, दोनों भी मिल सकते हैं, किसी सेल में एक मिलेगा, किसी सेल में ये मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना है। एक और चीज़ है यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, बुक में बताई गई है, देखिए यहाँ पे बताई गई है कि यूजली सेल कंटेन बोथ, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा सेल के अंदर आपको, सही है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। यूजुअली ये दोनों आपको मिलेंगे सेल के अंदर। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ स्मूथ मिलेगा, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ आपको रफ मिलेगा। जैसे कि अगर हम मसल सेल्स की बात कर लेते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं ना, अगर हम अपने मसल्स की बात करते हैं, सपोज सो दिस इज अ हैंड ओवर एयर, सपोज, ठीक है, ये हमारा हाथ है और हाथ के ऊपर आपको पता है हमारे मसल्स पाए जाते हैं, और ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स को बाहर निकालते हैं, तो मसल्स के अंदर आपको सेल मिलेंगे ऐसे ना। मसल्स किस चीज़ से बने, मसल्स भी सेल से बने, और जो मसल्स के सेल होते हैं, इस मसल के सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सा होगा, वो याद रखिएगा। जो मसल के सेल, इसको मैं याद रखना, मसल सेल, हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उन मसल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। कौन सा मिलेगा, रफ वाला, स्मूथ वाला, तो याद रखिएगा आपके बुक में बताया गया दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका दूसरा नाम यहाँ पे इन्होंने मसल्स के बेसिस पे इसका नाम रखा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम रखा है भाई, इट इज आल्सो टर्म्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सार्कोप्लाज्म वर्ड का मतलब होता है मसल्स, सी ना, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मिलेगा आपको, हमारे मसल से मिलेगा। इसका एक ही काम होता है, कैल्शियम की स्टोरेज। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो कैल्शियम की वजह से, तो कैल्शियम की स्टोरेज कौन करता है, दैट इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका टाइप है वो, रफ का टाइप है या स्मूथ का, तो आप कहेंगे भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके बुक में बताया गया तो मैंने आपको बता दिया, बारी बारी स्मूथ और रफ को अच्छे से समझते हैं। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग अलग करके देखते हैं और इनको समझते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक सिस्टरनी बनाऊँ, एक सिस्टरनी, तो एक सिस्टरनी मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखें दोनों के अंदर सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या होगा, देखिए ये इसकी मैंने एक सिस्टरनी बनाई, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक सिस्टरनी बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिस्टरनी के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, आपको दाने नज़र आ रहे हैं, और दानों को क्या कहेंगे, आप कहेंगे ग्रेन्यूल्स, ऐसे ना। तो ये जो दाने होते हैं ग्रेन्यूल्स हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है ग्रेन्यूलेटेड। नंबर 1 कॉन्सेप्ट याद रखें, इनको ग्रेन्यूलेटेड कहा जाता है। और ये दाने कौन सी चीज़ से बने, ये राइबोसोम से बने। आप इनको टच करेंगे तो आपको ये रफ नज़र आएगा, इसी वजह से इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपको कोई भी दाने नज़र नहीं आ रहे तो आप इन्हें कहेंगे ये अग्रेन्यूलेटेड है, और विदाउट राइबोसोम से ये स्मूथ इनका सरफेस होता है, ऐसे ना। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनको स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर कंटेनिंग नो राइबोसोम्स। इनके सरफेस के ऊपर आपको कोई भी राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे। एक डिफरेंस ये याद रखना है आपने। दूसरा डिफरेंस आपने ये याद रखना है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, दीज आर फाउंड इन, ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है आपने कि दे आर फाउंड इन, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। नंबर 1 स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल, जितने भी स्टीरॉयड बनाने वाले सेल होते हैं, स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स, उनके अंदर आपको मिलेगा
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज या सेल हो गए। एडिपोज, एडिपोज क्या होते हैं? फेट जो स्टोरिंग सेल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर, एडिपोज या फेट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? स्मूथ वाला। इंटरस्टिशियल सेल जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, उनके अंदर भी आपको क्या मिलेगा? दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, इनके अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर, हमारे लिवर एंड मसल्स, हमारे लिवर और मसल्स के वो सेल जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओवर देयर। इसके अलावा इसका मेन काम क्या होता है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस। कॉन्सेप्ट समझिएगा। इट इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ, कौन सी चीज़ की सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं? ऑयल की सिंथेसिस। फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, याद रखिएगा, हमने अभी तक ये बात नहीं की, आपने ये समझना है कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कौन बनाता है? तो वो सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है? दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका जो फॉस्फोलिपिड कंटेंट होता है वो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड्स, जो स्टीरॉइड्स होते हैं ना मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, विटामिन डी वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड, ये स्टीरॉइड्स भी कौन बनाएगा? दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड आल्सो विटामिन डी का मैचुरेशन भी यहीं पे होगा। ये बड़ा स्ट्रक्चर है, तो जिसकी वजह से एक और चीज़ याद रखनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है? एक किस्म की मैकेनिकल सपोर्ट देता है। भाई किसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल को ये एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो दोबारा मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर कोई भी आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, इसी वजह से इनको अग्रेनुलेटेड कहा जाता है, स्मूथ कहा जाता है। कहाँ कहाँ में मिलेंगे? स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल, जहाँ पे स्टीरॉयड बनते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया और स्टीरॉयड हार्मोन हो गए, जैसे सेक्स हार्मोन वगैरह, वहाँ पे आपको ये ज़्यादा मिलेगा। एडिपोस जो फेट सेल होते हैं, जैसे स्किन के नीचे जो एपिडर्मिस होती है, फिर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस, वहाँ पे एडिपोस टिश्यूज पाए जाते हैं, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल सेल्स, उनके अंदर आपको ये मिलेगा। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ मसल्स एंड लिवर, उनके अंदर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, ये दोनों या तो दोनों एक सेल के अंदर होंगे, या तो एक सेल के अंदर सिर्फ ये होगा, या तो सिर्फ ये होगा। तो जहाँ पे प्रोटीन नहीं बनती वहाँ पे स्मूथ आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा, लेकिन जहाँ पे प्रोटीन बनती है वहाँ पे कौन सा होगा? रफ होगा ना, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड, विटामिन डी ये बनाने में हेल्प करते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल को। ये भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हेवीली कोटेड राइबोसोम्स होते हैं टू इन देयर आउटर सरफेस टूवर्ड साइटोप्लाज्मिक फेस। ये आउटर सरफेस टूवर्ड्स, समझिएगा कॉन्सेप्ट, आउटर सरफेस टूवर्ड्स साइटोप्लाज्म की जो इस तरफ इसका सरफेस होता है वहाँ पे आपको हेवीली कोटेड राइबोसोम्स मिलेंगे। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? मोस्टली प्रेजेंट, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे मिलेंगे? प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। उन सेल्स के अंदर आपको मिलेंगे जहाँ पे प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है। इन हाई, मतलब कि सिंथेसाइजिंग सेल इन हाई प्रोपोर्शन, ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपको कहाँ मिलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस सेल में मिलेंगे। आपको अगर याद हो तो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन मोस्टली अकर हेयर, ठीक है, मोस्टली अकर हेयर। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है प्रोटीन बनाने के लिए वो मोस्टली यहाँ पे होता है।
और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे ही प्रोटीन बना लेंगे, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ये या तो स्टोर करेंगे या तो ये एक्सपोर्ट कर देंगे आउट, या तो ये स्टोर करेंगे, स्टोर्ड सेल जो होंगे वो स्टोर करेंगे, स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो प्रोटीन जो होगी वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होगी और एक्सपोर्टेड आउट फ्रॉम सेल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जो चैनल्स होंगे वो चैनल्स क्या करेंगे, इसको बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फंक्शन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड देन बुक में से रीड करेंगे। नहीं, एक बार तो देख लेते हैं, दोबारा ये मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई आउटर सरफेस टूवर्ड साइटोप्लाज्म में वहाँ पे आपको कोटेड मिलेंगे राइबोसोम्स, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। मोस्टली प्रेजेंट होंगे जहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा बनती है, उन सेल्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन में होंगे। ट्रांसलेशन का प्रोसेस मोस्टली यहाँ पे होता है और आफ्टर ट्रांसलेशन जब प्रोटीन बनती है या तो वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाएगी इंजाइम की फॉर्म में, हार्मोन की फॉर्म में, एंटीबॉडी की फॉर्म में, या तो वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा। और वो एक्सपोर्ट भी कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्रोवाइड करता है। नंबर 1 आपने याद रखना, सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स। इट इज़ अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स। आपको पता है राइबोसोम्स जो होते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलेंगे ना आपको। तो ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है राइबोसोम्स के लिए। नंबर 1 ये आपने याद रखना है। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के लिए? दैट इज़ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है सेल का। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, मतलब कि सेल का जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि सेल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देना, वो इसकी वजह से होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सेल। एंड इसके अलावा ये इंक्रीज्ड सरफेस एरिया होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज होता है। तो आपने याद है इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिसकी वजह से मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर हेयर, मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर हेयर। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे होती है क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ज़्यादातर सरफेस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे मोस्टली इनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। इसके अलावा ये हेल्प करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, याद रखिएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आपने ये टर्म सुने होंगे। अगर हमारे कंट्री के अंदर कोई चीज़ बाहर से हम मंगवा रहे हैं तो उसे कहा जाता है इम्पोर्ट, इन करना किसी चीज़ को। और किसी चीज़ को बाहर भेजते हैं ना हम, कोई चीज़ यहाँ से बना के, जैसे कि चीनी हम यहाँ पे बना रहे हैं उसको बाहर भेज रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। ऐसे ही सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में काम कौन करता है? दैट इज़ द विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको पता है, हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस में से जो आरएनए होता है, एमआरएनए, वो जाता है साइटोप्लाज्म में। और वो जो एमआरएनए जाता है वो भी किसकी मदद से जाता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जो सिस्टर नहीं होते हैं, उसके जो चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू ये होता हुआ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा एमआरएनए। हम कहते हैं ना एमआरएनए बाहर जाता है न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में, तो वो एमआरएनए कौन लेके जाता है? वो एंडोप्लाज्म के सिस्टर नहीं, उसके चैनल्स के थ्रू जाता है। सही है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। इसके अलावा ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। ये जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं ना, खतरनाक केमिकल्स वगैरह, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। स्टोरेज में ये हेल्प करता है, किसी पर्टिकुलर केमिकल्स को स्टोर करता है। एंड आपको मैंने पहले ही बताया कि ये रिलीज़ कर सकता है, इसके अंदर एबिलिटी रिलीज़ कैल्शियम आयंस। और आपको पता है कैल्शियम आयंस ज़रूरी होते हैं मसल्स की मूवमेंट के लिए, मैंने बताया ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये भी इसका काम है। और लिपिड्स की फॉर्मेशन भी ये करता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स, ऑयल्स वगैरह मैंने बताया ना, ACR बताया मैंने, लिपिड्स की फॉर्मेशन भी यही करता है। और गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं, गोल्जी बॉडीज़ वो भी यहीं से बनते हैं, गोल्जी बॉडीज़ की फॉर्मेशन भी यही करता है। गोल्जी बॉडीज़ आगे वाला ऑर्गेनल में पढ़ा रहा हूँ, गोल्जी बॉडीज़
उसकी भी फॉर्मेशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आखिरी चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें होती हैं वो बनती, सपोज RER में प्रोटीन बना, वो RER में से आएगा SER में चैनल के थ्रू, और ACR उसको भेज देगा गोल्जी बॉडीज़ में मैच्योर होने के लिए, मॉडिफाइड होने के लिए, और गोल्जी बॉडीज़ इसको भेज देगा साइटोप्लाज्म में। ये पूरा का पूरा एक आपने याद रखना है सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ये मैं आगे आने वाले जो ना लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा। यहाँ तक आपने इसके फंक्शंस याद रखने, यहाँ तक आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यही फंक्शन है, सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है राइबोसोम्स के लिए, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है, सपोर्ट करता है सेल को, और इसका बड़ा स्ट्रक्चर है तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जहाँ पे ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मैंने आपको बताया हुआ ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। और इसके अलावा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी यही करता है। और न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में जो mRNA निकलता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता हुआ बाहर निकलता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स भी यही करता है, स्टोरेज का काम भी इसके अंदर है, और रिलीज ऑफ कैल्शियम भी यही करता है। जैसे जब मसल्स की मूवमेंट करनी होती है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए लिपिड्स की फॉर्मेशन, फॉस्फोलिपिड्स, ऑयल्स वगैरह यही बनाता है। गोल्जी बॉडीज़ की फॉर्मेशन यही करता है। जो प्रोटीन RER में बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो वहाँ से जाएगा स्मूथ में से गोल्जी बॉडीज़ में जाएगा, वहाँ पे वो मैच्योर होगा, फिर साइटोप्लाज्म में बाहर निकल जाएगा। ये सीरीज़ आपको जब मैं गोल्जी बॉडीज़ पढ़ाऊंगा तब मैं दोबारा क्लियर करवाऊंगा। बुक में से रीड करते हैं एंड सो ऑन। मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो वर्ड का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मा मीन्स फॉर्म्ड सब्सटेंसेस, रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है चैनल। तो द एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम, तो ये एलाबोरेटेड मीन्स ज़्यादा इंक्रीज एरिया में आपको मिलेगा सेल के अंदर, और ट्यूब लाइक सिस्टम होता है किस चीज़ से बना? लिपोप्रोटीन से। फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हुई हैं मैंने। दिस नेटवर्क इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म लाइक नेटवर्क ऑफ रोड्स ऑफ कंट्री, ये याद रखना जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है अग्रेनुलेटेड और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है ग्रेनुलेटेड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन के अंदर होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सपोज यहाँ पे जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप देखेंगे गौर से तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, एलाबोरेटेड ट्यूब लाइक सिस्टम है जो कि लिपोप्रोटीन से बनता है, एंड दैट एलाबोरेटेड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल तक, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक आपको मिलेगा। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ, उनको आगे हम देखते हैं। यूजुअली सेल कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कभी कभार क्या होता है कि सेल के अंदर आपको दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ आपको रफ वाला मिलेगा, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ स्मूथ वाला मिलेगा। So usually cell contain both type of endoplasmic reticulum in different ratios according to their function. Although some cells have only one type of like fibrous cells of skeletal muscles which have only smooth type of endoplasmic reticulum with the name of sarcoplasmic reticulum, जिसका एक ही काम होता है कैल्शियम को स्टोर करना। उसके बाद अगर हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो नंबर 1 है ये हमारे पास, इसको समझना है। इट इज टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज हेवीली कोटेड विद राइबोसोम्स। इनके ऊपर आपको राइबोसोम्स कोटेड किए हुए मिलेंगे, इसी वजह से इनको रफ कहा जाता है। ऑन इट्स आउटर सरफेस टुवर्ड साइटोप्लाज्मिक फेस, साइटोप्लाज्म की तरफ जो इसका फेस होगा वहां पे आपको मिलेंगे कोटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मिलेंगे। इट अकर्स मोस्टली इन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स इन हाई प्रोपोर्शन। कॉमन सेंस की बात है, राइबोसोम्स कोटेड होते हैं तो वो उन सेल में ज्यादा मिलेंगे जहां पे प्रोटीन ज्यादा बनती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर, और जो ज्यादातर ट्रांसलेशन होती है वो यहीं पे होती है। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन इज आइदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम ड्यू टू द स्मूथ सरफेस दैट इज राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट। इट इज फाउंड इन स्टीरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल। स्टीरॉयड मतलब क्या? लिपिड्स प्रोड्यूसिंग सेल लाइक एडिपोज सेल्स जो हमारे फैट में होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बॉडी के इंटरनल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स ऑफ लिवर एंड मसल्स, वहाँ पे आपको स्मूथ ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू रफ। इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑयल, फॉस्फोलिपिड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड्स। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ये फंक्शन होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के।
फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द सेल। इट सर्व्स एज अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम्स। ठीक है ना, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो राइबोसोम्स का एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल विद इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एक सेल का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बनाता है, ये ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने के लिए एक हमेशा इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाता है इनका, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट आल्सो प्रोवाइड्स कंडक्टिंग पाथवे फ्रॉम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है या बाहर जा रही है, उनके चैनल्स के थ्रू जाएगी। इंटरसेलुलर सर्कुलेशन में ये हेल्प करता है वेरियस सब्सटेंसेस की। इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर आरएनए टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो आरएनए पास हो रहा है न्यूक्लियस में से दूसरे ऑर्गेनल्स की तरफ साइटोप्लाज्म में, वो भी इनके चैनल्स के थ्रू जाता है। इसी वजह से इनको कहा जाता है इट इज लाइक द रोड्स ऑफ अ कंट्री। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स की जो टॉक्सिसिटी है उसको खत्म करने के लिए ये हेल्प करता है। स्टोरेज करने के लिए, रिलीज ऑफ कैल्शियम, जैसे कि मैंने आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी अपैरेटस ऑर्गेनल होता है ना वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। आगे बताऊंगा मैं लेक्चर में आपको कि गोल्जी बॉडीज कैसे बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से। द SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देम सेल्स। एक बात याद रखिएगा, पहले होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझिएगा, पहले होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंड देन गोल्जी बॉडीज। तो जो प्रोटीन रफ के अंदर बनेगी वो पहले आएगी स्मूथ के अंदर और फिर स्मूथ से वो जाएगी गोल्जी बॉडीज में, और गोल्जी बॉडीज के बाद वो जाएगी बाहर और वहां पे जाके अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगी। नाउ दिस वे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मूथ एंड देन गोल्जी बॉडीज, दिस इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके बुक में यही बताया गया है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।